वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द कंपनसेशंस वी गेट ऑन डिसेबिलिटीज़। मतलब हमको जो कंपनसेशन मिलता है कुछ भी इंजरी होने के बाद या डिसेबिलिटीज़ होने के बाद, फिंगर इंजरी या नेक इंजरी या स्पाइन इंजरी, तो वो कितना मिलता है, कितना परसेंट मिलता है, या फिर हमको जो अगर 100% की डिसेबिलिटी होगी तो उसमें कितना कंपनसेशन मिलता है एज पर CBA, एज पर कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मैंने साइड बाय साइड दोनों CBA ओपन करके रखे हुए हैं। ये कोरियन CBA हमारे शिप का और ये नूसी का है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल CBA है। ये देखिए, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स, IMEC CBA 2026 के लिए फॉर इंडियन रेटिंग्स एंड पैटी ऑफिसर्स। तो अभी हम सीधा नीचे चलते हैं। फॉर 2026 हाउ मच कंपनसेशन वी आर गेटिंग। अभी मैंने दोनों इसलिए खोले हैं क्योंकि जो हमारा कोरियन CBA है इसमें इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स की डिसेबिलिटी पे आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा वो दे रखा है, बट उसी के एग्रीमेंट में ऐसा कुछ थॉरली नहीं दिया हुआ है, इन्होंने मोटा मोटा लिखा हुआ है। एज एन देखिए यहाँ पे परसेंटेज डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 100%, 75, 60, 50, 10 अप टू 10%। तो अगर आप 100% डिसेबल हो गए हैं काम करने के लिए तो आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा, $1,20,369 इन इंडियन मनी इट गोज़ अप टू 1 CR, 1 करोड़ होता है ये। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 120,369 एंड एज पर टुडेज डॉलर प्राइस 90.5 समथिंग, सो इट्स अराउंड 1 CR, ओके, 1,08,93,000। तो दैट इज़ दी मैक्सिमम। 100% डिसेबिलिटी पे आपको इतना मिलेगा। देन ये बाकी नीचे इन्होंने दे रखी है हायरार्की, 75% पे इतना मिलेगा 90,000, 60 पे 72, 50 पे 60, 40 पे 58, 30 पे 36, 20 पे 24, 10 पे 12,000। तो आप ये इंडियन मनी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, जो अभी करंट में जो है डॉलर का रेट है उसमें, ठीक है। तो इसमें इतना ही दे रखा है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं दे रखा है। ये इन्होंने थोड़ा मेंशन करा हुआ है यहाँ पे कि टू द नॉमिनेटेड बेनिफिशियरी, जिसको आप नॉमिनेट करेंगे आपके मरने के बाद जिसको मिलेंगे उनको ये इतना पैसा मिलेगा। और जो अगर आपके 4 बच्चे हैं एट द एज बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है, चारों को जो है इतना मिलेगा $24,076 पर चाइल्ड, ठीक है। मैक्सिमम फॉर 4 अंडर द एज टू ईच लिखा, ईच डिपेंडेंट चाइल्ड। तो इतना पैसा आपके घर वालों को मिलेगा। अभी इसको देख लेते हैं, इसमें ये लोग इन्होंने अच्छे से मेंशन करा हुआ है कंपनसेशन पेमेंट्स। ये 2026 का है, 2027 का है, 2 साल का एक साथ निकालते हैं, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दो हज़ार डॉलर का फ़र्क है, ठीक है, अगर आप ऐसे देखने जाएंगे। बट $2,000 काफ़ी होते हैं, 2 लाख के करीब हो गए, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनसेशन स्केल। अभी यहाँ पे आप देखिए, हैंड, आर्म्स, शोल्डर। इफ़ अ पर्सन इज़ लेफ्ट हैंडेड, हिज हर लेफ्ट हैंड इज़ असेस्ड एज राइट हैंड, ठीक है। अगर आप लेफ्टी हैं तो आपके लेफ्ट हैंड को, जैसे औरों के राइट हैंड के लिए क्लेम मिलता है वैसे आपके लेफ्ट हैंड के लिए आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये फिंगर्स के बारे में है। लॉस ऑफ ऑल फिंगर्स ऑफ वन हैंड, एक हाथ की सारी उंगलियों अगर आपकी चली गई, ठीक है, डिसेबल हो गया एक हाथ पूरा ही, तो आपको जो है 55% तक आपका कंपनसेशन मिलेगा आउट ऑफ 100। तो 55% आपका ये है, इसका 55% आप लगा लीजिए, $65,000 के अराउंड समथिंग, ठीक है। बाकी लॉस ऑफ वन थम एंड मेटाकार्पल बोन्स 30%, लॉस ऑफ वन थम। ये PDF मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही एक्चुअल, मतलब ये मेरे को इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस होते हैं शिप में, लोगों को इंजरीज हो जाती है और वो क्लेम नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो कितना क्लेम डिज़र्व करते हैं, कितना कंपनसेशन डिज़र्व करते हैं। वो कंपनी से फाइट नहीं कर पाता है और उनको क्लेम नहीं मिल पाता है, ठीक है, और उनकी जॉब भी चली जाती है। तो ये बहुत ही मतलब गलत होता है उनके साथ। तो आपको अगर इस चीज़ की नॉलेज रहेगी और आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए
क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे लिए, हमारे राइट्स है, ये हमारे जनरल राइट्स है। तो लॉस ऑफ वन थम 25% कंपनसेशन मिलेगा, फिर लॉस ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ वन थम 12%। तो ऐसे करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। 4 फिंगर 15, 10, 5% ऐसे करके ये पूरा फिंगर्स का है। फिर ये पूरा हैंड रिस्ट का है। लॉस ऑफ वन हैंड, एक हाथ जाने पे आपका 60% आपको कंपनसेशन मिलेगा, $70,000 समथिंग, 70-80,000। तो स्टिफनेस इन गुड वर्किंग पोजीशन 10%। इन्होंने सारे सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी होगा अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट का, तो आपको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। स्टिफनेस इन गुड वर्किंग पोजीशन, स्टिफनेस इन पुअर वर्किंग पोजीशन, फ्रैक्चर ऑफ रेडियल बोन हील्ड, ठीक है। आर्म का दे रखा है, लॉस ऑफ वन आर्म, पूरा हाथ ही चला गया शोल्डर से, तो 70% कंपनसेशन आपको मिलेगा। फिर एल्बो का दे रखा है, शोल्डर का दे रखा है, पैरालिसिस का दे रखा है। पैरालिसिस में आपकी बॉडी पूरा काम करना ही बंद कर देगी, 70%। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्हीं में दे रखा है, 70% आर्म में और पैरालिसिस में। फिर लेग्स का भी है, फुट का भी है, हिप्स का भी है, 30-35%। ये परसेंटेज किस में से जाएगा, वो जो टोटल मैंने आपको ऊपर दिखाया 1,25,000, उसमें से ये परसेंटेज काउंट होकर आपको मिलेगा, ठीक है। ये लेग, लॉस ऑफ वन लेग 65%, आर्म का लेग से ज़्यादा है, यहाँ 65 वो 70 है। हिप्स का, फिर पैरालिसिस, फिर हेड का, फेस का, ब्रेन का, लॉस ऑफ वन आई, आँख ही चली गई, लॉस ऑफ बोथ आई, दोनों आँख फूट गई, तो 100% आपको पूरा पैसा मिल जाएगा वो, ठीक है। लॉस ऑफ साइट ऑफ बोथ आइज, अगर विजुअल्स भी चले गए, अगर आप अंधे हो गए, आंखें नहीं गई, अंधे हो गए, तो भी 100% मिलेगा कंपनसेशन। तो ये सब डबल विजन, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। आप इससे गो थ्रू करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। भगवान ना करे किसी के साथ एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, बट स्टिल ये नॉलेज होनी हमें बहुत ज़रूरी है। ये तो विजुअल पावर का यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ विजुअल पावर ऑफ वन और बोथ आइज इज असेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग डेसिमल। तो ये आपकी विजुअल पावर भी अगर रिड्यूस होती गई इसके अकॉर्डिंगली, तो उसका भी कुछ है। विजुअल पावर इज असेस्ड विद द बेस्ट अवेलेबल ग्लासेस। ईयर्स का है, ठीक है। डिग्री ऑफ लॉस ऑफ हेयरिंग अगर आप, तो उसके लिए भी आपको कंपनसेशन है। फिर नेक का है, बैंड, नेक एंड बैक, वर्टिब्रल कॉलम, पूरी बॉडी का, पूरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स, सब का है, सब कुछ। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, और वो है इम्पोर्टेंसी, मतलब नपुंसकता हिंदी में बोलते हैं इसे, बाप ना बनने की क्षमता, तो वो कवर्ड नहीं है, नॉन कवर्ड दिखा रखा है, ठीक है। बाकी death in service benefits as provided in Article 28 of this agreement shall, unless more favorable benefits are negotiated, be to the nominated beneficiary। जो आपके मरने के बाद जो nominated beneficiary है उनको इतना सम मिलेगा, ठीक है, अराउंड समथिंग 1 करोड़ 8 लाख समथिंग। और ये आपके ईच डिपेंडेंट चाइल्ड को मिलेगा। उनकी एज, एज पर नूसी एग्रीमेंट देयर एज शुड बी लेस देन 18 ईयर्स, बट एज पर दिस CBA दे हैव गिवन 21 ईयर्स। बट कंपनी हमारा नूसी के साथ वो करता है, उनका एग्रीमेंट मानता है, तो 18 ईयर्स ऑफ एज ही माना जाएगा। तो आपके हर एक बच्चे को $24,000 मिलेगा। बाकी ये 2027 का है, ठीक है। किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मेरी नीचे है, या टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा ग्रुप वहाँ पे भी मैंने बना रखा है, चैनल, ठीक है। और इस वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आया तो वो अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर इन नीड। अगर आप शेयर करेंगे तो ही ये अवेयरनेस हम लोगों के बीच फैलेगी, और हम ज़्यादा आसानी से अपने राइट्स के बारे में जान पाएंगे। अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि इन राइट्स के लिए कौन लड़ेगा। तो इन राइट्स के लिए समटाइम्स कंपनी को पैसा अपनी जेब से देना होगा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो कंपनी जो है अवॉइड करेगी कि उनको पैसा ना देना पड़े। वो बहुत सारी इंक्वायरी बिठाती है कि मतलब आपकी मिस्टेक निकले या कुछ भी हो, तो उस टाइम पे रोल आता है यूनियन का
जैसे कि एक यूनियन है इंडिया में, जो सबसे बड़ी यूनियन है नूसी, ठीक है, तो वो आपके लिए फाइट करेगी, वो आपको कंपनसेशन दिलवाएगी आपकी कंपनी से अगर वो नहीं दे रहे होंगे। यूजुअली कंपनीज दे देती है, बट आफ्टर सम इंक्वायरी में टाइम लग जाता है। बट ऐसे में जो है आपकी यूनियन आपके काम आती है और वो आपके लिए फाइट करती है और आपको कंपनसेशन दिलाती है या आपकी फैमिली को कंपनसेशन दिलाती है जो आप डिज़र्व करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो एंड द टॉपिक. So guys, thank you so much, thank you for watching and have a nice day.